ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास ये चल रहा है कि हम थोड़ा बहुत फंक्शन के बारे में हमने जानकारी हासिल करी। चलो एक चीज और जो आप बच्चों को गेन करना है वो भी सुनो। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, एक फंक्शन है बहुत जरूरी जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में एक दो बातें आपको पता होनी चाहिए। फंक्शन है तो इसका मतलब डेफिनेटली दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देने की बातें हो रही होंगी, क्योंकि फंक्शन का तो मीनिंग यही होता है जो दो वेरिएबल्स के बीच में रूल बना दे कि भाई दो चीजें ऐसे ही वेरी करेंगे। फाइन। अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर दोस दे गिव रिलेशन, दे गिव रिलेशनशिप। हाँ जी, किसके बीच का रिलेशनशिप है? वेरी गुड, बिटवीन एंगल्स एंड 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 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यस, ये किसी ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन देने वाला फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहा जाता है। भले ही ये बातें हमें क्लियर हो या ना हो प्लीज, लेकिन ये चीजें अभी एक बारी मैं जरूर बोल दूं ताकि आने वाले टाइम पे ना ये पॉइंट्स हमारे कभी प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। सुनिए ध्यान से। जब आपके सामने, एक तो ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, जब आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में जहां 90 डिग्री बना होता है हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। जब भी 90 डिग्री बनाओ इसके ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। भले आपके बात पता है लेकिन फिर भी सुन लीजिए एक बारी, है ना, आगे चल के दिक्कत ना हो कभी। अगर मान लीजिए मुझे ये एंगल दिया हुआ है कोई थीटा, लेट्स से थीटा दिया हुआ है, तो ऐसे केस में एंगल के जो साथ वाली साइड होती है इसको हम बोलते थे बेस, और एंगल के सामने वाली साइड को बोला जाता है परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, एंगल के साथ वाली बेस, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर। अगर मान लीजिए केस होता है ऐसा, हाँ जी, 90 डिग्री के सामने वाला क्या नाम है? वेरी गुड। अगर ये एंगल थीटा है, बोलो अब इसको क्या बोलोगे? बेस। एंगल के साथ वाली हमेशा बेस, ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऐसे सिंबल्स आएंगे बार बारी, ठीक है ना? तो हर छोटी चीज आपको बता रहा हूं मैं, तो गेन कर लेना प्लीज अगर दिक्कत है इनमें तो। एंगल के साथ वाला बेस, एंगल के सामने वाला, यस, देखते ही पता होना चाहिए अब आपको, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स हैं, पता होने चाहिए। और जो चीजें हैं जो नेक्स्ट क्लास तक आपको हर हालत में, ये लिख चुके हैं डेफिनेशन ऊपर की, सभी ने लिख ली है। अब अगली चीज जो इसमें पता होनी चाहिए हमें, लिखो लिखो जल्दी लिखो, जल्दी से, एक मिनट, एक चीज मेरे को और बतानी है आप बच्चों को, इसको जल्दी से लिखें जिनका रह रहा है। अभी बताता हूँ, एक पॉइंट बस बता दूं फिर को बताता हूँ। ठीक है जी, दे गिव रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। फाइन, ठीक है, ये यहां तक कहानी हम सारी लिख चुके हैं। अब उसके बाद कुछ चीजें जो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए आपके, वो सुन लीजिए। क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, इनकी वैल्यू, टेन थीटा भी आता है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो टेन थीटा भी निकाल ही सकते हो। थीटा की वैल्यू अगर है 0 डिग्री तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती थी? 0। कॉस थीटा की 1। कई बच्चों को यह आदत होती है कि जो आपने 10 तक ये फिगर पढ़ रखी थी, कई बच्चों को यह आदत होती है कि वो ऐसे याद करते हैं कहानियों को कि सर अगर हमारा ये जो एंगल दिया हुआ है, अगर पहले हम एंगल ऐसे बनाएंगे फिर हम साइन की कहानी बनाएंगे फिर हम कॉस उल्टा चलाएंगे। प्लीज ये काम 11th में नहीं चलेगा। आपको कोई रैंडमली पूछ ले ना बीच में से cos 60 क्या होता है, एग्जैक्टली वैल्यू पता होनी चाहिए, हाफ बोलना।
मतलब बोलते ही टिप्स पे हो कहानी। ये नहीं कि पहले साइन चल रहा है फिर कॉस चल रहा है, टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। उन्हीं बच्चों को फिजिक्स का पेपर लंबा लगता है जो ये छोटी छोटी बातों पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटी सी बात होगी किसी बड़े क्वेश्चन में, और हम फालतू की एनर्जी वेस्ट कर रहे होंगे कि पहले साइन भी सोच रहे हैं जबकि क्वेश्चन ने खाली डायरेक्टली cos 60 पूछ लिया था आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक ये सारे वैल्यूज आपको याद है, बहुत ही बढ़िया। नहीं याद है तो याद करनी है। क्या क्या? 0 डिग्री पे ऐसा, सर 30 डिग्री भी होता था, सर 45 भी होता था, हमें 10th क्लास तक 60 भी आया है, हमें 90 भी आया है। अच्छा, साइन 30 डिग्री कितना? 1/2 45, 1/√2, वेरी गुड, √3/2 1। अच्छा, cos 45, वेरी गुड, 1/√2 ही है। cos 90 रैंडमली कर रहे हैं, वेरी गुड, 0। cos 30 √3/2 आता है। cos 60 1/2 आता है। लेकिन ये सब आपको एज इट इज रट्टे लग जाए, साइन और कॉस। बाकी टैन तो डिवीजन से आ ही जाएगा, लेकिन फिजिक्स में टैन की इतनी ज्यादा जरूरत आपको बहुत ज्यादा पड़ेगी नहीं। लेकिन साइन कॉस अगर पता है तो टैन तो निकाल ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है वो, है ना। तो कहीं भी हार्डली कहीं यूज होगा। 99.99% साइन कॉस या टैन की कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ, जो सेक होगा और कॉसेक होगा वो साइन का इनवर्स, है ना, कॉस का इनवर्स ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन फिजिक्स में कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना 11th में ना 12th में। साइन कॉस टैन 100% कहानी चला लेंगे आपकी, हर जगह आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, ये तो आपको 10 तक पता होना चाहिए था। एक ट्रायंगल आप बच्चों को मैं और बता रहा हूं जो आप बच्चों ने याद करके रखना है, वो है ये। बस यहाँ पे कहानी फिनिश करेंगे आज की क्लास की। वो ये कि अगर आप एक ट्रायंगल बनाओ जिसकी ये साइड हो लेट से 3 सेंटीमीटर की, जिसकी ये साइड हो 3 सेंटीमीटर की, जिसकी नीचे की साइड हो 4 सेंटीमीटर की। अरे स्केल लेके हम ऐसा वो बना सकते हैं ना ट्रायंगल, है ना, 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाली लाइन अगर आप नापोगे ना तो ये 5 आएगी। वैसे पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, ट्रिपलेट्स बोलते हैं ना इनको। तो यहाँ पे हमारे पास 3 4 5, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर आप डी ले आओ, डी, डी अगर हम लेकर आए तो डी में आपके पास एंगल होते हैं ना नापने के लिए। तो अगर आप डी लेकर आ जाओ और ये वाला एंगल मेजर करो कि ये वाला एंगल कितना है, तो जब आप मेजर करोगे ना तो ये एंगल की वैल्यू निकल कर आती है 37 डिग्री। जब आप ये मेजर करते हो तो आपके पास ये एंगल निकल कर आता है 37 डिग्री। तो ये अगर हमारे पास 37 डिग्री निकल कर आता है तो ये बन जाएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये अगर 37 डिग्री निकल कर आ रहा है तो अब देखो, क्या 37, सर 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, 37 के सामने वाला कौन होगा? परपेंडिकुलर। और 37 के साथ वाला बेस। अगर कोई आपसे पूछ ले साइन 37 डिग्री कितना होता है, अच्छा सर ये नहीं पता था अभी तक, ये ट्रायंगल रट्टा मारना है आपने, 3 4 5 वाला ट्रायंगल और ये एंगल 37 बनता है, क्योंकि साइन 37 पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, इतनी बारी आएगा इस क्लास 11th और 12th के अंदर। साइन 37 एक नया एंगल है जी, ये तो याद होनी चाहिए। कुछ और नए एंगल भी याद करने हैं आपको। साइन 37, कोशिश करो सर, P/H, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बोलना इसके लिए P कौन है? 3/5, वेरी गुड, P/H। अच्छा, अगर कोई cos 37 पूछ ले, बढ़िया सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। अच्छा सर, एक काम ना हम और भी कर सकते थे इसमें, क्या? वो ये, सर राइट एंगल ट्रायंगल में, सर ट्रायंगल में अगर दो एंगल पता चल जाए ना, सर तीसरा एंगल पता चल सकता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, राइट। तो तीसरा एंगल कितना होगा? बहुत ही बढ़िया, 53 डिग्री होगा, क्योंकि 53 प्लस 37 90 होता है, प्लस 90 180 पूरा हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये अगर 53 है तो दो एंगल और दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और याद करने हैं। अगर मैं बोलूं साइन 53 कितना होता है, बोलो 53 के लिए परपेंडिकुलर कौन? 4, यस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 4 बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमेशा 90 के सामने वाला है, वो तो वही रहेगा अभी भी, 4/5, याद रखना है। अच्छा, cos 53, cos 53 होगा सर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस सर एंगल के साथ वाला 3, 3/5। ये ये चार वैल्यूज
आप बच्चों को और याद रखनी है। और लास्ट कहानी जो इसी से रिलेटेड है वो सुन लीजिए। क्या एक्चुअल में ये जो कहानी है ना, ये जो कहानी आपको नजर आ रही है, जो मैंने ये बनाई है, इन रियलिटी, लिख रहा हूं इस बात को मैं, इन रियलिटी ये जो एंगल होता है ना 37, ये 37 नहीं होता। रियलिटी में इस एंगल को अगर आप मेजर करोगे तो ये एंगल बनता है 36.9 डिग्री। एग्जैक्टली अगर आप मेजर करोगे ना तो 36.9 डिग्री होता है ये एंगल। तो इन रियलिटी साइन 36.9 बनता है 3/5। लेकिन 99% केसेस में जितने फिजिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आपको साइन 37 की जरूरत पड़ेगी। तो इसका अप्रोक्सीमेटेड आंसर हम यूज करते हैं कि 36.9 रियलिटी है। तो इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे भी है फिजिक्स में जहां ऐसा मेंशन होगा 36.9 का साइन लेना है। तो ऐसे का आंसर वो रियलिटी ही है पूछ रहा है वो, लेकिन वो कम बारी आती है, जनरली क्वेश्चन साइन 37 पे आता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में ये बात काम आएगी। ऐसे ही बचा हुआ एंगल फिर क्या होगा? अगर ये 36.9 है सर, बचा हुआ एंगल होगा 53.1। ये अगर 0.1 कम हो गया तो वो 0.1 बढ़ जाएगा। तो यहां पर साइन 53.1 का आंसर होता है ये रियलिटी। तो रियलिटी भी आपको बस उतारनी है, बाकी हम अगली बार बात करेंगे। और ये आ जाएगा हमारे पास cos 36.9 4/5। अच्छा, आप बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो मेरे को बनाना है, बाकी अगली बार कंटिन्यू करेंगे। आज हमने ये 4-5 एंगल लिए और 2 एंगल 37 53 करे हैं। अगली क्लास की शुरुआत में हमें कुछ ऐसा पढ़ना होगा कि अगर कोई आपको बड़े एंगल्स दे दे, जैसे आपको कोई बोले अभी तक तो आप 90 डिग्री से ऊपर नहीं गए, ठीक है ना, अभी तो आप 90 डिग्री से ऊपर नहीं गए, सारे एंगल 90 डिग्री के अंदर अंदर वाले ही थे। अगली क्लास में हमें ऐसा काम करना है कि अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल होगा तो हमें किस तरीके से साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, साइन 120 कितना है? 120 तो आज तक कभी सुना ही नहीं हमने कि साइन 120 भी निकलता है। तो ये कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास की इंफॉर्मेशन मैं अगले सर एक 3-4 बार दिन हूँ नहीं, 3-4 दिन में हूँ नहीं, तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास की इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा। आप बस एक छोटा सा काम मेरे लिए करके, जो जिनके पास मैथ्स की क्लास है अभी, आपकी है, आप दोनों की है, आप तो चले जाओ, मैं लिख लूंगा। रूही आपकी है, ठीक है, अभी भी है मैथ्स की सर ने अभी भी बुलाया हुआ है, ठीक है, जाओ चले जाओ, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। मैं आपको एक काम करना, तो जल्दी से जोन सा नंबर व्हाट्सएप पे ऐड करना है, अपने नाम क्या भी लिख दो, लिखो और फिर चले जाओ। जाओ, ठीक है डन। और साथ में ना स्कूल और लिखो इसके नीचे। डन, प्रथम सेम चीज आ गई। व्हाट्सएप ग्रुप में ना बाकी बच्चे जिनका अभी कोई क्लास नहीं है, प्लीज आप 2 मिनट बाद सेम इन्फॉर्मेशन देनी है। जो इंसान नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करना है वो